हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू आरबीएसई बुक 2025 कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन हमारे चारों ओर का पाठ प्रथम बासोड़ा की थाली के अभ्यास कार्यान्वयन में से सही विकल्प चुनिए। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं। तो हमें पता है खरीफ की जो फसल है वो मूंगफली रहेगी। गैर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है? तबला, हारमोनियम, बांसुरी, चंग। तो गैर नृत्य में चंग वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। रेगिस्तान बरिए शीतला सप्तमी पर भोजन खाया जाता है। शीतला सप्तमी पे हम ठंडा भोजन खाते हैं। राजस्थान की प्रमुख जायद फसल है, तो यहाँ पे हम तरबूज लिखेंगे। दही और छाछ के लिए अच्छे होते हैं। दही और छाछ हमारे पाचन के लिए अच्छे होते हैं। त्योहार पर राजस्थान में गैर नृत्य किया जाता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। गैर नृत्य है वो शीतला सप्तमी पे किया जाता है। बाजरे की रोटी के साथ खाना पसंद किया जाता है, तो बाजरे की रोटी के साथ हम सब्जी खाना पसंद करते हैं। ते और असत्य लिखिए। शीतला सप्तमी का संबंध गर्मियों से होता है, या शीतला सप्तमी हम गर्मियों में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये अपना सत्य रहेगा। शीतला सप्तमी केवल राजस्थान में मनाई जाती है? नहीं, हमने चैप्टर में पढ़ा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, तो ये अपना असत्य रहेगा। गैर नृत्य केवल महिलाएं करती हैं? नहीं, पुरुष करते हैं, तो ये अपना असत्य रहेगा। संतुलित भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये अपना सही रहेगा। मिलान कीजिए स्तंभ ए स्तंभ है। मैंने आपके लिए पहले से मैच कर रखे हैं। बाजरा एक खरीफ फसल है। ठंडा भोजन हम बासोड़ा पे करते हैं। दही हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है। गैर नृत्य है वो चंग की थाप पर नृत्य किया जाता है। 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। बासोड़ा थाली में शामिल कुछ प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखिए। पंचकुटा की सब्जी, पूरी, सोगरा, घाट, राब, दही बड़े, करी पाक, कांजी बड़े, खाजा, मठरी, पापड़, खिचिया इत्यादि हम व्यंजन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2, मक्का और बाजरा किस फसल की श्रेणी में आते हैं? इसे उगाने के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है? मक्का और जो बाजरा है वो खरीफ फसल की श्रेणी में आते हैं। इससे फसल के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, गैर नृत्य क्या होता है? इसे कब और क्यों किया जाता है? शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान के विभिन्न स्थानों में मेला लगता है, जहां पर पुरुष समूह में चंग की थाप पर नृत्य गीत गाते हुए मेले में नृत्य करते हैं, जिसे हम गैर नृत्य कहते हैं। राजस्थान में उगाई जाने वाली रबी, खरीफ और जायद फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम रबी जो फसल है वो गेहूं, सरसों, चना रहेंगे। खरीफ फसल है बाजरा, गंवार, कपास, मूंग। जायद फसल ककड़ी, खीरा, तरबूज। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, रबी, खरीफ और जायद फसलों की सूची बनाएं। तो ये अपना सेम आंसर 4 वाला हम राइट कर सकते हैं, और कुछ अलग फसलों के नेम भी लिख सकते हैं। आपके घर में कौन से पारंपरिक भोजन बनाए जाते हैं? ये आंसर सभी का अलग अलग हो सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ व्यंजनों के नाम लिखे हैं। बाजरे की रोटी, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी, मीठा चूरमा, कड़ी, केरी, सांगरी और तरह तरह की सब्जियां और अचार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन क्यों खाया जाता है? शीतला सप्तमी को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में खाया जाता है, जिससे रोगों से बचाव होता है तथा पाचन तंत्र को आराम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, राजस्थान के अलावा और कौन कौन से राज्यों में शीतला सप्तमी त्योहार मनाया जाता है? तो हम उत्तर में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। प्रश्न नंबर 9, त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़े रखते हैं, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं और जीवन में खुशियां लाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको प्रत्येक चैप्टर के ऐसे ही इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप